सीधा चलते हैं मुंबई और चंद्रेश नारायण से ही गुफ्तगू की शुरुआत कर लेते हैं। नारायण जी, अब लोगों के जहन में सवाल यह है कि भारत ने तो इनकार कर दिया है और अब होने क्या वाला है, क्योंकि शायद किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। माजी में हर बार हाँ करने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बार जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपनाने का इरादा रखता है। नहीं, ये आने वाले दिनों में काफी कुछ होने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट में। देखने में दिलचस्पी होगी मुझे, क्योंकि ये सीधे दुनियाई क्रिकेट के गवर्नेंस पर सवालिया निशान उठाएगा और बहुत जबरदस्त होगा देखना कि किस तरह से वो तैयारी करते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। अब क्योंकि अगर खबरें सही है तो यहाँ पर आने वाले दिनों में पता चल जाएगा हमें कि किस में कितना है दम, और इस बात पर बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। और आई थिंक दैट आने वाले दिनों में आईसीसी और दुनियाई क्रिकेट के लिए भी एक बहुत तारीखी दिन होने वाला है। तो चंद्रेश नारायण कहते हैं कि आने वाले दिन बड़े हैपनिंग होने वाले हैं और आईसीसी ट्रॉफी के हवाले से इधर या उधर। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बड़ी गहरी निगाह है आपकी क्रिकेट के उमूर पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज़ेह तौर पर ये लाइन ले चुका है कि हुकूमती गाइडलाइन के मुताबिक जो भी फैसला करेंगे वो करेंगे और हर बार हम ही पहल क्यों करें, हर बार हम ही क्यों झुकें। देखें, यही चंद्रेश तो मुंबई में रहते हैं और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी ज़्यादा दूर नहीं है इनके घर से, तो ये ज़्यादा बाखबर हैं। लेकिन हम चूँकि बॉर्डर के इस तरफ हैं तो हम अपने मुल्क की बात करेंगे। देखें, मैंने जितना पीसीबी के लोगों से बात हुई, मोहसिन नकवी साहब से जितनी बात हुई, उनकी बातें मैंने सुनी हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई इस बार अगर भारत ना आया तो फिर शायद पाकिस्तान भारत के क्रिकेटिंग रवाबित जो हैं हर लेवल पर, चाहे वो आईसीसी लेवल हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल का लेवल हो, या वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत ने अब यही गाइडलाइन दी है कि भाई अगर इस बार इंडिया नहीं आता विदाउट एनी रीज़न, वो कहते हैं कि इंडिया कहता है कि हमारा सिक्योरिटी इशू है, हम अपने खिलाड़ियों की जानों को ख़तरे में नहीं डाल सकते। इसी मुल्क में पिछले महीने इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से होकर गई है, उससे पहले बांग्लादेश आई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान अगर होस्ट है तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है किसी मुल्क के प्लेयर्स की हिफाजत करना। तो मेरे ख्याल में अब सियासत हमने बहुत कर ली, लोगों को क्रिकेट एंजॉय करने दें। हो सकता है चंद्रेश जिस तरह कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, बिल्कुल मुझे भी ये लग रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन मेरा ख्याल इसमें ये कह देना कि किसमें कितना एकदम, देखिए ये कोई पहलवानों की लड़ाई नहीं है, ये तो उसूलों की बात है कि भाई जब हम 2023 में गए, हम 2016 में गए, इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान ने यहाँ तक उनको ऑफ़र कर दी कि भाई आप सुबह आएँ, अमृतसर से, दिल्ली से या चंडीगढ़ से मैच खेलें, शाम को वापस चले जाएँ। लेकिन ज़ाहिर है पीछे जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसकी वजह से अब क्रिकेट मुतासिर हो रही है और क्रिकेट को देखने वाले उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। सलीम यूसुफ साहब, 1996 में जब चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल था, आप उस टीम के मैनेजर की हैसियत से वहाँ मौजूद थे और अभी हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस में आप उस टीम के मैनेजर थे जो फ़हीम अशरफ लेकर गए थे। एक खिलाड़ी की हैसियत से कहते हैं खिलाड़ी जो है वो सफ़ीर होते हैं अपने मुल्क के। पाकिस्तान और भारत जब भी खेलता है, टीवी राइट्स, कमर्शियल्स, पैसे की रेल पेल होती है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? हम कई बार भारत गए हैं, लेकिन जब भी हमारी बारी आती है तो भारत की तरफ से ना ही होती है। देखिए, यही माजिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि जाहिर बात है कि देखिए हम दोनों मुल्क के जो भी क्रिकेटर्स हैं, हम आपस में बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं और सबका दिल चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलें। और मैं समझता हूँ कि ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और जिस तरह हम इन सारे इंतज़ामात कर रहे हैं, मैं और हमारे प्लेयर्स भी चाहते हैं, इंडियन प्लेयर्स भी चाहते हैं कि हम आएँ पाकिस्तान खेलें, क्योंकि वजह क्या है कि दोनों मुल्कों के अवाम बहुत ज़्यादा शौकीन है क्रिकेट के। और जिस तरह हम इंडिया जाते थे, दे वेलकम हमें बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए जब इंडियन टीम आती है तो हम भी उनको बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं। तो ये बड़ी ज़्यादती होगी इंडिया की तरफ से कि इंडिया पाकिस्तान आके चैम्पियंस ट्रॉफी ना खेले। तो अब तक तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ और जिस तरह रॉय ने अभी बताया वहाँ से, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, क्रिकेट को पॉलिटिक्स ना बनाएं। और क्रिकेट के अंदर, क्योंकि ये ऐसा गेम है कि जिससे पूरी
दुनिया में आपने देखा है कि जहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है पूरा पूरा क्राउड आता है और सारे एक दूसरे को बैक करते हैं और अच्छी क्रिकेट होती है। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट का चार्म ही यही है कि दोनों टीमें आएँ और इंडिया पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी खेले। ठीक है, एक बार फिर चंद्रेश नारायण आपकी जगह आ जाता हूँ। चंद्रेश नारायण जी, जिस तरह आपने कहा कि बहुत कुछ आने वाले दिनों में होने वाला है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, क्योंकि अब तो 100 से भी कम दिन रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। ना शेड्यूल सामने आया है, ना अभी मामलात आगे बढ़े हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब 2023 वर्ल्ड कप की बात आई तो कहा यह गया कि जी हमने पार्टिसिपेटिंग कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया हुआ है और भारत आपको खेलने के लिए जाना पड़ेगा, अगर आप नहीं गए तो फिर जनाब माहिदे की जो है वो खिलाफ वर्जी होगी। तो अब यही रूल तो भारत पर भी अप्लाई होता है कि भारत ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पार्टिसिपेटिंग माहिदा जो है वो साइन किया हुआ है। तो क्या ये रूल भारत के ऊपर अप्लाई नहीं होता? और कल सूर्या कुमार यादव से जनूबी अफ्रीका में एक फ़ैन ने पूछा कि जी आप पाकिस्तान नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप ही को मैं कहीं सुन रहा था, आप बात कर रहे थे कि अगर ये फैसला होना तो पहले कर लेते, इतना लटकाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले भी हमारी बात हो चुकी है इस मामले पर, और मैंने तब भी कहा था कि ये जब दिया जा रहा था, अवार्ड किया जा रहा था, तभी इस बात पर फैसला हो जाना चाहिए था कि कोई टीम आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई थिंक वहीं पर चूक हो गई है आईसीसी के बोर्ड से, और आई थिंक दैट उस वक्त अगर फैसला हो जाता, ऐसा होता है काफी बार बोर्ड मीटिंग में ये सब बैठते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं और उनको पता है कि अब फैसला ले लो, 3 साल बाद हम होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। तब जो होंगे तब इंडिया की तरफ से सौरव गांगुली थे और पाकिस्तान की तरफ से रमीज राजा थे। आज दोनों कहीं पर भी पास में नहीं है बीसीसीआई या पीसीबी के, तो तब फैसला ले लेते हैं, उसके बाद भुगतना पड़ता है आने वाले सालों में। वो ये सोचते हैं कि तब की तब सोच लेंगे। अब तो जो मामला, चंद्रेश मैं आपकी बात कर रहा हूँ 2023 में जब पाकिस्तान के भारत जाने की बारी थी। मैं उस पे आ रहा हूँ। जो आपने कहा था मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट जो है वो इंडिया पर भी लागू होता है। अब इंडिया ने क्या वजूहत दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के जरिए कि हम क्यों नहीं आ सकते, वो देखना बाकी है। पाकिस्तान से खबरें आ रही है कि उन्होंने कोई सिक्योरिटी रीजन कहा नहीं है ऑफिशियली, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमारे गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। अब ये है तो फिर बाद में जरूर आईसीसी उसके बारे में आगे तहकीकात करेगी और पूछेगी कि आखिर क्या वजूहत है, अगर बता सकते हो तो। क्योंकि काफी बार आईसीसी के मामलों में ऐसा होता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते आप। अब मुझे पता है काफी लोग जो है वो 96 की बात कर रहे हैं, 2003 की बात कर रहे हैं, जब दोनों वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड नहीं गए थे, जिम्बाब्वे, कीनिया, और 96 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका नहीं गए थे। तो ये तब की बात है। अब जो है उनको वापस उनको बताना पड़ेगा साफ तौर पर कि आखिर वो जाना क्यों नहीं चाहते। और इस बार जो है पूरा टूर्नामेंट ही एक कंट्री में, उन दोनों टूर्नामेंट्स में ऐसा था कि वो को होस्ट भी थे। वजह फरमाया आपने, बिल्कुल। दे कुड अफोर्ड टू मिस। जी बिल्कुल। बट यहाँ पे पूरा टूर्नामेंट इस पर निर्भर है कि आखिर क्या होने वाला है इस टूर्नामेंट के होस्टिंग का। और अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सख्त रवैया अपनाया है, तो देखना पड़ेगा कि आखिर आईसीसी के कोई मतलब इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग नहीं होता, क्योंकि देखिए ये टूर्नामेंट पे बहुत पैसा लगा हुआ है। आपको पता है 8 साल के लिए आईसीसी ने अपने सारे राइट्स बेचे हुए हैं। तो ये टूर्नामेंट ना हो तो बहुत बड़ा झटका लगेगा आईसीसी को और वर्ल्ड क्रिकेट को।